ओम 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 ओम। बहुत ही सुंदर आदरणीय भ्राता दिलीप जी का सुबह शाम बोल बंदे ओम नाम ओम। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे ओम नाम ओम। आइए, बहुत ही सुंदर भजन आप सब सुन रहे थे पंडित दिलीप आर्य जी का। पुनश्च हमारे पंडित जी के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। भजन की इसी कड़ी में हमारे बीच में श्री गुरु जी उपस्थित हैं और तब तक जो है माताएं और बंधुगण आ जाएंगे, आर्य बंधुगण। फिर हम आचार्य जी को भी सुनेंगे। तो मैं कह रहा था कि देखो, जीवन में अगर अपने जीवन में आर्यत्व को हम अपना लें तो निश्चय ही हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने कहा, ये मत कहो कि जग में क्या कर सकता है अकेला, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। तो लाखों में एक है हमारे गुरुजी। इन्होंने कम से कम सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को, नौजवानों को, वो बहक रहे थे, वो इधर उधर भाग रहे थे, वो पाखंडों में फंस रहे थे, उनको मुख को मोड़ करके इन्होंने पुनश्च वैदिक धर्म में दीक्षित किए। व्यायाम के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, और इन्होंने जमीन तैयार किए हैं। आप बहुतों को सुनते होंगे प्रवचन, बहुतों का जो है आप प्रवचन आप सुनते रहे होंगे, परंतु हमारे गुरुजी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो गुरुजी के जो गढ़ है, मालवा प्रदेश, मालवा अंचल, आगर हो, शाजापुर हो और उज्जैन के क्षेत्र हो, ऐसे आर्यवीर तैयार किए हैं। गांव गांव में आर्यवीर तैयार हैं। तो आइए हम गुरुजी को सुने और अपने जीवन में उनके जीवन से प्रेरणा लें और हम भी कार्य करें। अपने गांव में, मोहल्ले में, घर में आर्यत्व का जो है प्रचार प्रसार करें, वैदिक धर्म का प्रचार करें। आइए, दोनों हाथ उठा करके एक बार जयकारा लगाएंगे। देखो, आलस से नहीं आना चाहिए। ये दाल बाटी खाने वाले भैया, हाँ, सजग रहे ना, क्योंकि आज लेकर के भी आए हैं प्रसाद ग्रहण करके। तो एक बार जोरदार ताली, जैसे दाल बाटी वैसी ताली। बोलो श्री रामचंद्र की जय, सनातन धर्म की जय। आइए जम करके सुनते हैं गुरु जी को, अनिल जी को। ओम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। किसी ने पूछा कि तेरा जाहो जलाल कितना है। किसी ने पूछा कि तेरा जाहो जलाल कितना है। और किसी ने पूछा कि तेरा तिजोरी में माल कितना है। किसी ने पूछा कि तेरा कुटुंब परिवार कितना है। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। यही पूछते हैं ने, कितने मकान, कितनी जमीन।
यूं शराबी ने कहा कि लुत्फ में खाने में है। अपने अपने मजे हैं सबके। कोई दारू पी के गटर में लौटने का ही मजा समझ लिया है कि नहीं। यूं शराबी ने कहा कि लुत्फ में खाने में है, और वेश्या ने कहा कि नाज दिखलाने में है। यूं जुआरी ने कहा कि पासे के पर जाने में है, और चोर ने भी कह दिया कि मजा माल हाथ आने में है। चुगल ने फौरन कहा कि मजा आग सुलगाने में है, और ये पुलिस का कॉल है कि मुर्गों के फंस जाने में है। अपनी अपनी सब कहे पर मजा कुछ भी नहीं, ए बशर गर है मजा तो ईश के गुणगान। क्या बात। परमात्मा का भक्त कहता है मजा, परमात्मा की भक्ति के सिवा कोई मजा नहीं है, नहीं। तो मजा वास्तव में यदा चर्म उदाकाशम वेष्टिशंति मानवाः तेद है। कहा जब तक तुम आकाश को चटाई की भांति लपेटने में समर्थ हो जाओगे, यदा चर्म उदाकाशम वेष्टिशंति मानवाः तदा देव विद्या दुख शांतो भविष्यति। परमात्मा के भजन के बिना दुखों का अंत होना बोलो मुश्किल है। परमात्मा की भक्ति में आनंद है, तो परमात्मा का नाम लिया करो। कब लिया करो? कहते हैं कि बुढ़ापे में लेंगे। क्या कहते हैं? परमात्मा का भजन कब करेंगे? बुढ़ापे। अभी तो फुर्सत ही नहीं है। यहां तक कह देते कि मरने की फुर्सत नहीं, मुझको ले जाने की फुर्सत है, फिक्र मत करो। तुमको चाहे जाने की फुर्सत हो या ना हो, इसलिए याद रखो कब करो भगवान का भजन। बुढ़ापे में क्या खाक करोगे? आंख पे पड़ेगा जाला, आंख पे पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला। मोमबत्ती टपकेगी। आंख से पड़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। और खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। थूकते खांसते रहोगे और थूकते रहोगे। ये करोगे और क्या करोगे? क्योंकि बीड़ियां बहुत फूंकी है, गांजे की चिलम भी बहुत फूंक ली लोगों ने। अब क्या होगा बुढ़ापे में? कलदार ही पटकेगा ये तो। कहा आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ही रहेगी ना? ओम ओम कहने की तुम्हारी बंदुवाणी में क्या बोल भी नहीं सकता। हमने कहा बोलो विष्णु एक बूढ़े से, तो कहा बिच्छू। बिच्छू क्रिया अब बोल भी नहीं सकेगा, इसलिए याद रख। इसलिए कहा गया ये भगवान ने मनुष्य जीवन दिया। मनुष्य जीवन दिया है तो किस लिए दिया है ये भी लोगों को याद नहीं। हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? कहाँ जा रहे हो? कि बस यहीं कहीं नहीं। ये भी पता नहीं कहाँ जा रहे। भगदड़ मच रही, जा रहा कोई कहीं तो कोई कहीं है, और चलना ही जिंदगी है। ये बात भी सही है, पर क्या अनल उनकी खता नहीं है? भागे तो जा रहे हैं पर मंजिल का ही पता नहीं। भागे तो जा रहे हैं पर मंजिल का पता नहीं। बोलो कहाँ जा रहे पता ही नहीं। इसलिए ये बिना है नहीं, बिना पते का लिफाफा बन रहे हैं। तो आइए, ज्यादा बात तो करना नहीं है क्योंकि बहुत सारे विद्वान हैं। तो आइए, और हमें तो कभी भी बुला सकते हो, पर हमारे आदरणीय हमारे शिव मुनि जी, हमारे तो शिव मुनि जी बढ़िया है। बढ़िया जी, समझ में। हमारे शिव मुनि जी बहुत मुश्किल से आते हैं, इनको समय भी नहीं मिलता है। मुझे तो कभी भी बुला लो। हाँ, फ्री हूँ और फ्री में ही आता हूँ और फ्री में ही जाता हूँ। वो भी टेंशन। तो आइए, तो जिंदगी कहा क्या?
जिंदगी ऐसी बना के जिंदा रहे दिलशाद तू, और तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ऐसे काम कर। 9 लाख बरस के बाद भगवान राम की जय आज भी बोलते हैं, बोलो जय जय श्री राम। 9 लाख बरस के बाद राम की जय बोली जा रहा है। मंदिर बन गए हैं भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, महावीर हनुमान के मंदिर हर गांव में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? जिंदगी ऐसी बनाई उन्होंने, जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिलशाद तू, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हाँ, वह चाल चल की उम्र खुशी से कटे तेरी, वह चाल चल की उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर की याद तुझे सब किया करे। हो जिक्र तेरा तो जिक्र खैर ही, और नाम ले तेरा तो अदब से लिया करे। कोई हंस के मरा तो कोई रो के मरा, मरना तो सबको ये याद रख लो। कोई हंस के मरा तो कोई रो के मरा, पर जिंदगी उसी की है जो कुछ हो के मरा। कुछ बन के मरो, मरो भी तो। ये भेड़ बकरियों जैसे मर जाओगे, कोई याद करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए जिंदगी आओ कैसी जिए। जिंदगी आज जो है वो झोला बहुत बढ़िया बना, पर आम का था, अब याद रखो। झोलिया। और गाने वाले के लिए झोला क्या, वो झूले में डाल देता है। पर अब ठीक है, पर सुनो, फिर भी अभी 85 साल की उम्र है, झोले को भी अलग कर देंगे। और हाँ, अब हमारे जो है जिंदगियों तो जीते हैं सब ही, मगर कुत्ता भी जीता है, बिल्ली भी जीती है, सब जीते हैं। बोलो इनके जैसे ही जियोगे। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समाना। अरे इस मनुष्य जीवन में ढोर बन के मत जियो, कुत्ते बिल्ली बन के मत जियो। कुत्ते बिल्ली जैसे जी रहे क्या? नहीं बोलो। सास बहू आपस में लड़ रही है, बोलो ये किसकी चाल है? वेद कहता है ये कुत्ते की चाल है। कुत्ते लड़ते हैं, जो कुत्ते होते हैं वो लड़ते हैं। तो सास बहू मत लड़ा करो, ये कुत्ते बिल्ली की चाल है, कुत्ते की चाल है। और प्रेम से मिलकर रहो। तो कहा क्या? अब वो जिंदगियों तो जीते हैं सब ही, मगर इस तरह का हो जीना तो क्या का बात है। इस तरह का हो जीना तो क्या बात है। जिंदगी यूं तो जीते हैं सब ही, मगर जिंदगी 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 यूं तो जीते हैं सब ही, मगर इस तरह का हो जीना तो क्या बात है। जिंदगी यूं तो जीते हैं सब ही, मगर इस तरह का हो जीना तो क्या बात है। इस तरह का हो जीना, इस तरह का हो जीना, इस तरह का जीना, इस तरह का हो 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 जीना। जिंदगियों तो जीते हैं सब ही, मगर इस तरह का हो जीना तो क्या बात है। किस तरह का? धर्म के वास्ते, वतन के वास्ते, धर्म के वास्ते, वतन के वास्ते अड़ा दे अपना सीना तो क्या बात है। अड़ा दे अपना सीना, 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 अड़ा दे अपना सीना। अड़ा दिया था किसने?
11 साल के हकीकत ने। मुसलमानों ने कहा चोटी कटवा, जनेऊ उतार। कहा ये तो उतर ही नहीं सकता। जब वक्त तंग सर पे हकीकत के आ गया, चारों तरफ से सामने अंधेर छा गया, खंजर के नीचे कह के यूं सर को झुका दिया। जिस धर्म की तलाश थी वो आज पा लिया। इस बावफा से किस तरह मुंह अपना मोड़ लूं, मर कर के रहे साथ उसे कैसे छोड़ूं। साथ में क्या जाता है, धनानि भूमो पशुवश्य गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना श्मशाने। ये सब यही रहेंगे, साथ में क्या जाएगा, धर्म साथ में जाएगा। हकीकत कहता है अरे जो साथ में जाता है उसको मैं कैसे छोड़ दूं। तो कहा हकीकत ने अपनी गर्दनें कटवा दी। ये मुमकिन है किसी सा लोहे को तोड़े, ये मुमकिन नहीं कि हकीकत धर्म को छोड़े। अरे चोटी नहीं कटवाई और जनेऊ नहीं उतारी। यहां पे बैठने वालों, तुम्हारे सर पे चोटी कितनों के सिर पे है बोलो, और जनेऊ बोलो कितनी दुर्दशा हो गई। वो हमारे भारद्वाज जी की पीड़ा यही तो थी। हमारे भारद्वाज जी की पीड़ा उनकी भी और हमारी सबकी यही पीड़ा है। सबके सिर पे चोटी। और जवान हम तो कहाँ चले गए। जवानों जवानी में चलना संभल के, और आती नहीं ये दोबारा निकल के। तो आओ जवानों चोटियां रखो और जनेऊ रखो। तो आइए कहा क्या, मैंने कहा ओ गुरु गोविंद सिंह जी के दो बच्चे छोटे छोटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह दीवार में चुनवा दिए गए। काय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मर गए, है ना। गुरु गोविंद सिंह जी के जो दोनों निहाल थे, खुशबू थे, खुबरू थे, वो जेबो जमाल थे, साबित कदम थे, साबित कदम थे। गुरु गोविंद सिंह जी के जो दोनों निहाल थे, खुशबू थे, खुबरू थे, वह जेबो जमाल थे, और दीवार में चुने गए, परवाह न भी न की और जान दे दी अपनी धर्म पे, पर आह भी न की। छोटे छोटे बच्चे मर गए, किसके लिए, चोटी और जनेऊ के लिए। आज वो चोटी और जनेऊ हमारी अपने आप चली गई। क्यों? क्योंकि हम कौन सी संस्कृति को पाल रहे हैं। देखो कहीं जइयो है, अब गाना तो जब दूसरा आ गया है गाना। देखो कहीं, अब अपनी भाषा मालवी भाषा का भी आनंद लो। अभी मैंने उर्दू में ही सुना दिया, आपको पता ही नहीं चला क्या कह दिया। अब मालवी में सुन लो। देखो कहीं जइयो है आज को जमानो, अरे बुरो हाल है, बुरो हाल है, तम मानो मत मानो, बुरो हाल है, तम मानो मत मानो, बुरो हाल है, तम मानो मत मानो, बुरो हाल है, तम मानो मत, बुरो हाल है, तम मानो मत मानो। देखो कहीं जइयो है, देखो कहीं जइयो है आज को जमानो, बुरो हाल है, तम मानो न मानो, बुरो हाल है, तम मानो मत। का जमानो जदे वेद शास्त्र बाँचता, भूता जमानो जदे वेद शास्त्र बाँचता, का जमानो जदे वेद शास्त्र बाँचता, का जमानो जदे वेद शास्त्र बाँचता। है जमाना कौन सा
ऐसा चल रहा है कि नहीं? केवल आर्य समाजों में वेद मंत्रों का गान हो रहा है, ऋषि दयानंद की कृपा है। बोलो, एक जमाना था घर घर में वेद मंत्र गूंजते थे। महर्षि चाणक्य ने तो ये कह दिया, न विप्रपादोदक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार रववर्जितानि श्मशान तुल्यानि ग्रहाणि तानि। वो घर मसान है जहां ब्राह्मणों के चरण धोने से कीचड़ नहीं मच जाता, अर्थात विद्वानों का आदर और सम्मान नहीं होता। बोलो वो घर क्या है? वो शमशान है। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जहां वेद के मंत्र जिस घर में नहीं गूंजते वो भी मसान है। जिसमें स्वाहाकार और यज्ञ हवन नहीं होते वो घर भी, बोलो क्या है? आज देखो इस पे कसौटी पे कितने घर मसान, कितने मसान मिलेंगे? मसान ही मसान है। आइए, इसलिए कहा क्या, ओ का जमानो जदे वेद शास्त्र बाँचता, ओ का जमानो जदे वेद शास्त्र बाँचता, ब्याह शादी में दारू पी पी का नाचता, ब्याह शादी में दारू पी पी कर नाचता। कहाँ नाचते? वो जमाना था जब दारू पी के नाचते ही नहीं थे। आज क्या कर रहे हैं? पहले वेद मंत्र गूंजते थे ब्याह शादियों में, आज क्या हो रहा है? बोलो, डीजे और दारू पीजे और फिर नाच। अब ये हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं? पहले तो रंडिया नाचती थी कि नहीं? आज के नौजवानों ने कहा तुम बहुत नाच ली, अब तुम आराम करो थोड़े दिन, हमको ही नाचने दो। अब ये नाचने लगे। हाँ, इसलिए कहा क्या, और गाना बजा, आज मेरे यार की शादी है, ये भी गा रहे हैं, और अपने साथी लोग भी गा रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है। बहन भी गा रही है, आज मेरे यार की शादी है। माँ भी गा रही है, आज मेरे यार की शादी है। पिताजी भी गा रहे हैं, आज मेरे यार की। अब ये जमाना तो कहा क्या मैंने? गलत कह दिया। ओ का जमानो जदे वेद शास्त्र बाँचता, 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 ब्याह शादी में दारू पी पी का नाचता, ब्याह शादी में दारू पी पी कर नाचता, छोड़ी मर्दानगी। हमने पहले ब्याह शादी में खूब लाठियां घुमाई, डंडा खेलते थे कि नहीं? बोलो, वो मर्दानगी थी, तलवार घुमाते थे। ये काम करते थे, ब्याह शादियों में भी ये हुआ करते थे। लेकिन छोड़ी मर्दानगी नहीं जुड़ो पंथी खानो, बुरो हाल है दम मानो मत मानो, बुरो हाल है दम मानो मत मानो, बुरो हाल है दम मानो मत मानो, बुरो हाल है तब मानो मत मानो। देखो कई जइयो है आज को जमानो, देखो कई जइयो है आज को जमानो, उठी माँ बाप के धोख देता, रोज उठी माँ बाप। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? जो रोजाना माता पिता को प्रणाम करते हैं 4 फायदे मिलते हैं। अभिवादन शिरस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। माता पिता को जो प्रणाम करते हैं उनको 4 फायदे मिलते हैं। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, सब बढ़ते हैं। तो कहा क्या,
रोज उठी माँ बाप के धोख देता, रोज उठी माँ बाप के धोख देता, कड़वी बोली नी उनसे कोई भी कहता, कड़वी बोली भी उनसे कोई नहीं कहता, हाँ कड़वी बोली नी उनसे कोई भी कहता, कड़वी बोली भी उनसे कोई भी कहता, आँखें फाड़ी ने माँ बाप पे गुरानो आज है कि नहीं हाल, आँखें फाड़ी माँ बाप पे गुरानो, बुरो हाल है कहाँ बुरो हाल है आयो जमानो, बुरो हाल है मानो मत देखो बुरो हाल है मानो जमानो, देखो कई जइयो है आज को जमानो, बुरो हाल है तम मानो जमाना बुरो हाल है आयो जमाना, सीता कौशल्या जैसी बहु सास कहाँ है, सीता कौशल्या जैसी बहु सास कहाँ है, कहाँ है बहु सास, कितना प्यार कितना दुलार, पति और पत्नी में कितना प्रेम है। सुनो माँ तुम्हें परम अभागी, मैं बहुत अभागिन हूँ, सेवा समय देव बंदी ना, मोर मनोरथ सफल न की, है ना? ये सास और बहू में इतना प्यार, बेटी मत जा, अब ये रामायण क्योंकि समय बहुत हो जाएगा, पर सुनो आज सीता और कौशल्या कहाँ मिलेगी, और जिस घर में सीता और कौशल्या जैसी सास बहुएं हैं तो समझ लो वो घर ही स्वर्ग है, और स्वर्ग कहाँ ढूंढोगे, कहते स्वर्ग स्वर्ग के ऊपर, नरक के भी ऊपर, भगवान के ऊपर वालों जाने, कह लो भगवान को भी ऊपर बैठा दिया लोगों ने, स्वर्ग ऊपर नरक ऊपर, भगवान भी ऊपर, देवता के भी ऊपर ही है। मैंने कहा तू नीचे क्या कर रहा, तू भी चल ऊपर ही, जब सभी ऊपर है तू यह क्या करेगा, ये स्वर्ग कहाँ है, कहाँ जाओगे, ये धरती ही स्वर्ग है। ए माताओं, जिस घर में सास बहू में प्यार है वही क्या है, स्वर्ग है। जिस घर में पिता पुत्र में प्रेम है, बोलो वो घर क्या है, स्वर्ग, जहाँ सारे घर के लोग प्रेम से मिलकर के रहते हों, बोलो वही क्या है, स्वर्ग है। तो अब ये स्वर्ग की बात तो रात को करेंगे, बस समय मुझे वो मिला नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे भजन स्वर्ग में बिठाने के पर कोई बात नहीं, सब स्वर्ग में ही ले जा रहे हैं आपको, फिक्र की बात नहीं। आचार्य जी सबको स्वर्ग में ले कोई भी ले जाए पर ले जाएगा आपको स्वर्ग में, स्वर्ग में। तो आओ, पर यहाँ क्या काम कर जाओ, तो मैं वही भजन सुना दूं आपको। जिंदगियों तो जीते हैं सब ही मगर, जहाँ से शुरू हुए वहीं, हाँ जिंदगियों तो जीते, जिंदगियों तो जीते हैं सब ही मगर, इस तरह का हो जीना तो क्या बात है, इस तरह का हो जीना तो क्या बात है, इस तरह का हो जीना, 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 इस तरह का हो जीना तो क्या बात है, धर्म के वास्ते, वतन के वास्ते, धर्म के वास्ते, वतन के वास्ते, और अड़ा दे अपना सीना तो क्या बात है, अड़ा दे अपना सीना, 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 अड़ा दे अपना सीना तो क्या बात है, जिंदगियों तो जीते। जिंदगी किसको कहते हैं, आओ सुनो कैसे जीना, जैसे राम जिए, जैसे लक्ष्मण जिए, भगवान कृष्ण जिए,
महावीर हनुमान जी, राणा प्रताप, शिवा बंदा बैरागी जी, उसी का नाम जिंदगी है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। मड़ियल सड़ियल नौजवानों की हालत। एक नौजवान मेरे पास आया, 25 साल का, खड़ा होता हूं तो आंख में ही तारे दिखते हैं, दन में ही तारा नजर आया। मैंने कोई बात नहीं, चांद सूरज तारे नजर, क्या मतलब क्या है, बहुत कमजोर हूं। मैंने कहा दूध पिया कर। वो कहता है दूध पीता हूं तो पेट में गुड़गुड़ होता है। मैं छोड़ दूध को, घी खाए कर। घी खाता हूं तो क्या हो जाता है, जुकाम है, वो अपने कब्जी हो जाती है। मैंने कहा चल दही खाए कर। दही खाता तो जुकाम हो जाता है। मैंने कहा लंगोट बांधा और पहलवानी कर। वो कहता ये तो हो ही नहीं सकता। चाय 20-20 कप पीता हूं तो फिर तेरे को बचाने वाला कोई संसार में नहीं है। इसलिए जवानों की हालत अब क्या बताएं आपको। तो इसलिए कहा क्या, कैसे जियो, भगवान राम जिए थे। कहा क्या, समझे माता के जैसा जो पर नारी को। बोलो राम ने समझा के नहीं। शूर्पणखा आई और कहा तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचार, हमसे शादी करो। कहा मैं तो वैदिक धर्मी हूँ, आर्य हूँ। तत्र जाय तन्मे विचष्टे सविताए मरे। वेद कहता है एक पत्नी व्रती रहो, मैं शादी नहीं कर सकता। इसने देखा कि लक्ष्मण अकेले ही बैठा है, चलो वहां दाल गल जाए। वहां गया तो लक्ष्मण ने भी कैसा देखा, आइए माता जी। माता जी कह दिया तो पांव तले की मिट्टी खसक गई। इसने कहा इसने तो पहले से ही पापड़ में मूसला मार दिया। ये क्या कर, वो कह रही है, क्या कह रही है, मैं गढ़ लंक में वास करूं और तू बनवास फिरे ब्रह्मचारी, और नाम न जानू परिचय न हुआ, कहीं भांति लगू मैं तेरी मेहतारी। तेरी माँ कैसे लगती हूँ तो के आस लिए, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आस लिए पत्नी पन की जब से तू राम के पास सिधारी, सुन ए लंकनी तब से ही तू मात समान लगे मेहतारी। ये था लक्ष्मण, कैसी दृष्टि है। वेद कहता है पवित्र देखो, है नहीं, आंखों से कैसा देखो, पवित्र देखो, तब तुम देवता बनोगे। तो कहा कानों से अच्छी बातें सुनो, भद्रम पश्चिमाक्षभिर्यजत्रा, तुम पवित्र देखो और अच्छी बातें सुनो। भगवान राम ने यही किया था। हनुमान जी गए लंका में, हनुमान जी हो गया थे भाई, तो ओम स्वस्ति 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 पूरो यो पूरो कहीं हो आज, पूरा आज होए कहीं ये एक भजन मेरा 3 घंटे का होता है। तो अपन मिलने क्या, के भजन चलो पूरा- भजन ही सुना दूं। अब कुछ बीच में बोलेंगे नहीं, भजन सुना देते। हाँ। समझे माता के जैसा, समझे माता के जैसा जो पर नारी को, कुटुंब के जैसा समझे दुनिया सारी, कुटुंब के जैसा समझे दुनिया सारी, हाँ कुटुंब के जैसा समझे दुनिया सारी को, कुटुंब के जैसा समझे दुनिया सारी को, कुटुंब के जैसा समझे दुनिया सारी को, पढ़ के लालच में जो किसी के माल को, पढ़ के लालच में जो किसी के माल को, न सोचे हाथों से जीना क्या बात है, न सोचे हाथों से तो क्या बात है। जिंदगी हो तो जीते, जिंदगी हो तो जीते हैं सब ही, मगर इस तरह का हो जीना तो क्या बात है, इस तरह का हो जीना तो क्या बात है। और कैसा, हाँ जल्दी जल्दी करेंगे खत्म। और कैसा जिए, अगली कड़ी में सुनो। ऋषि दयानंद ने जो भी प्याला पिया, शिवा प्रताप ने जो भी प्याला पिया। आज कौन सा प्याला पीते हैं, झूम बराबर, झूम शराबी, झूम बराबर, झूम शराबी, झूम बराबर झूम। हमने कहा पहले जेने, अरे झूमने के पहले मेरी भी सुन ले। अब यहाँ भजन दूसरे, आप क्या करूं, पर छोड़ो इसको।
पूरा तो होना ही नहीं हो, हाँ, ये भजन रात भर चले तो पूरा नहीं हो, पर फिर भी ठीक है, पूरा करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ेगा। तो सुनो मेरी बात को। ऋषि दयानंद ने जो भी प्याला पिया, शिवा प्रताप ने जो भी प्याला पिया, पिया उनके मानिंद ही प्याला अमृत का वो, उनके प्यानिंद ही प्याला अमृत का ओ, ये अमृत का प्याला है जो उन्होंने पिया। और ये जो दूसरे लोग पी रहे हैं ठेके पे, वो कौन सा पी रहे हैं? ये जहर का प्याला पी रहे हैं। अमृत का प्याला ऋषि दयानंद ने पिया, अमर हो गए। भगवान राम ने पिया, अमर हो गए। तो कहा ऋषि दयानंद ने जो भी प्याला पिया, शिवा प्रताप ने जो भी प्याला पिया, उनके मानिंद ही प्याला अमृत का वो, तुमको आ जाए पीना तो क्या बात है, तुमको आ जाए पीना, तुमको आ जाए पीना, तुमको आ जाए पीना, तुमको आ जाए पीना। यहाँ बैठे हैं सबको पीना आ गया, यहाँ वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो इधर उधर है नहीं बैठे हैं, हाँ दूसरा ही पी के बैठे हैं, उनसे मेरा कहना है, हाँ नहीं तो आप मत समझ जाना कि हमको पीने की कहना है। छींटे तो लगेंगे वहां तक भी। उनके मानिंद ही प्याला अमृत का वो, तुमको आ जाए पीना, क्या बात है, तुमको आ जाए पीना, 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 तो क्या बात है। जिंदगियों तो जीते हैं सब ही, जिंदगियों तो जीते हैं सब ही, मगर इस तरह तुम ही भारत के अरमान हो, सोच लो कौन हो, किससे हम उम्मीद करें? आपसे। जिन्होंने ये प्याला पी रखा है उनसे ही उम्मीद की जा सकती है। तुम ही भारत के अरमान हो, सोच लो, तुम ही भारत के अरमान हो, सोच लो, तुम ही वीरों की संतान हो, सोच लो, क्योंकि वीरों की संतान हो, सोच लो, तुम ही वीरों की संतान हो, सोच लो, ही वीरों की संतान हो, सोच लो, कि तुम्हें देख कर अपने दुश्मन को भी, आज पाकिस्तान को पसीना आ रहा है कि नहीं, चीन को भी पसीना आ रहा है, कि तुम्हें देख कर अपने दुश्मन को भी आ जाए पसीना तो क्या बात है, आ जाए पसीना, 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 आ जाए पसीना। आ जाए पसीना। अकबर ने महाराणा प्रताप का फोटो शौचालय पे लगा दिया। किसने? अकबर ने महाराणा प्रताप का फोटो कहाँ लगाया? शौचालय में। शौचालय पे। बहुत धन्यवाद। और बीरबल को ले गया, देख ये किसका फोटो? कि हाँ मैं समझ गया किनका फोटो, पर मैं ये भी समझ गया कि आपने क्यों लगाया है। कि क्यों लगाया? उसने तो अपमान करने के लिए लगाया था, पर बीरबल ने कहा आपको कब्जियत की शिकायत है, इसको देख करके कि तुम्हें देख कर अपने दुश्मन को भी, हाँ तुम्हें देख कर अपने दुश्मन को भी, अरे आ जाए पसीना तो क्या बात है, आ जाए पसीना, 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 आ
जिंदगी यूं तो जीते हैं। अच्छा कौन दे गए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद उनका। क्या नाम? अच्छा हमारे है रमेश जी। रमेश जी। अच्छा रमेश जी 100 रुपया दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा दिया हुआ वेद प्रचार में जाता है, ये नोट कर लो। हमारे अब आचार्य जी को दोगे तो कहाँ लगाएंगे ये, तो हमारा काम तो ये है। इसलिए मैं ये पैसा कहीं भी कोई देता है तो गुरुकुलों में देता हूँ। हमारे यहाँ हमने 5 गौशालाएं मुसलमानों से गायें छुड़ा करके, और हमने 5 गौशालाएं कायम की। कहाँ से? टिगरिया से, मोहन बड़ौदिया से लेकर के आलोट तक 5 गौशालाएं। हाँ तो आइए अब तो मैं न ये समझो कि मैं गाने बजाने का काम करता हूँ। वो हमारे गोकुल प्रसाद जी बैठे हैं। गोकुल प्रसाद जी, इनके गांव में गया, 2 लाइन सुनाई मैंने। ये मत समझो कि मैं गाने बजाने का काम करता हूँ, मेरा नाम है अनल, मैं आग बरसाने का काम करता हूँ। विनय जी गामी, देवगढ़। हाँ विनय जी, यार देवगढ़ ये तो सब जानता हूँ पर नाम भूल जाता हूँ। विनय जी गामी, विनय जी गामी। और ये देखो इनके एक भाई ने तो जीवन ही दे दिया। भाई है नहीं अपने, हाँ। एक भाई ने जीवन ही दे दिया। ये वो परिवार है, इतना त्याग और तपस्या से पूर्ण परिवार है। 100 रुपया दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब और हो गया समय। हाँ तो कौन यार तो बंद अपना, क्या कल सुनाएंगे। आओ है अच्छा चलो जल्दी करता हूँ। तुम्हें देखकर अपने दुश्मन को भी आ जाए पसीना तो क्या बात है। हाँ जिंदगी यूं तो जीते हैं सभी। ये हमारे भंवरलाल जी आ गए, बहुत बड़े तपस्वी और त्यागी हैं। तो कहा क्या 50 रुपए दे, धन्यवाद, बहुत अच्छे। 1 पैसा तो 10 रुपया तो कोई बात नहीं, पर 2 सही। हाँ, ऐसे मत बैठो। तुमको आ जाए पीना तो क्या बात है, जिंदगी यूं तो। अरे अच्छा गुरुजी सब रुकने के लिए हमारे मुनि जी महाराज दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आप सब दे दो। ये इनको गुरुकुल को हम देंगे, ये गुरुकुल को हम स्वामी जी को यहाँ कहीं दे देंगे। कोई मत रहना ऐसे ही। अब केवल थोड़ा सा भजन और बच्चा है, अपनी जेब में और तो दे देना, कोई बात नहीं। तो ताली बजाने कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो उधार भी कर सकते हैं। सोयाबीन पे आ जाए लेने ओम धन्यवाद आइए हमारे स्वामी जी गुरुकुल चला रहे, देखो इन गुरुकुल को दो। तो कहा क्या, आइए आ जाए पसीना, तुमको आ जाए पीना तो क्या बात है, जिंदगी हो तो जीते हैं सब ही मगर, जिंदगी हो तो जीते हैं सब ही मगर, इस तरह का हो जीना तो क्या बात है। और सुन लो थोड़ी सी बात, हमारे कमल जी आ गए, बहुत बढ़िया बात है। और हमारी दीदी देखो, हमारी दीदी के कुवानी ने गुरुकुल खोल दिया अब लड़कों का। लड़कियों का तो पहले से हो गया, हम लड़कों का खोलना चाहते थे, हम खोलते, पर कुछ समय हमारे ईश्वर सिंह जी भी आ गए, बहुत बढ़िया ईश्वर हैं ये तो, इन्हीं को ढूंढते फिर रहे दुनिया। आइए आ गए, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। आज पैसा खूब देना है, आ जाओ जल्दी जल्दी। ये सारा पैसा हम हमारे महात्मा जी को देंगे। आइए, इसलिए कहा क्या, और मैं मेरे लिए नहीं मांगता हूं, कभी जिंदगी में मांगा ही नहीं। वो दीदी बता देगी, कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा था, कश्ती तूफान में हो किसी दिन की अगर,
तो तड़प उठो तुम भी उसे देख कर, दे कर के सहारा साहिल पे घर। तुम लगा दो सफीना तो क्या बात है, तुम लगा दो सफीना तो क्या बात है, तुम लगा दो सफीना, 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 तुम लगा दो सफीना तो क्या बात है, जिंदगी हो तो जीते ये सब ही मगन। इस तरह का हो जीना तो क्या बात है, इस तरह का हो जीना तो क्या बात है, इस तरह का हो जीना तो। और आखिरी बात सुन लो, हमेशा उस प्रभु को तू याद कर, इसीलिए पैदा हुए, यही तुम्हारी मंजिल है, यही जीवन का उद्देश्य है। नान्य पंथा विद्यते अयना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, याद रख लो, इसको मत भूलो, सारे काम करो भगवान को। पर आज सबको भूल बैठे, जाना मैंने जनक जननी भाई बहन को जाना, आना जाना जाना और खाना पीना जाना है, अकड़ जाना मकड़ जाना, लड़ना झगड़ना जाना, राजा राम जाना, जो कि संपत्ति का खजाना है, शत्रु जाना मित्र जाना, अपना पराया जाना, कुटुंब कबीला सभी धीरे धीरे जाना है, सब कुछ जाना पर कुछ भी न जाना, अगर उसको नहीं जाना कि जिसके पास तुझे जाना उसको जानो, उस परमात्मा को जानो। कहा क्या, हमेशा उस प्रभु को तू याद कर, न जीवन को यूं ही तू बर्बाद कर। इस जीवन रूपी अंगूठी में अनल, इस जीवन रूपी अंगूठी में अनल होने की कान गीना तो क्या बात है, होने की कान गीना तो क्या बात, होने की कान गीना तो क्या बात है, जिंदगियों को जीते हैं सब ही मगर इस तरह का हो जीना तो क्या बात। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।